नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र कौन सा है? खंबात तट। याद रखें दोस्तों, खंबात तट। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? गंगा बेसिन। याद रखें दोस्तों, गंगा बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बघेलखंड बांध जो है किस जिले में स्थित है? बलरामपुर में है बघेलखंड बांध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बधुआ बांध बिहार के किस जिले में स्थित है? बांका जिले में स्थित है बधुआ बांध। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है? लगभग 2.4% आता है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रेखा जो है भारत के बीच से गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार को दो भागों में विभाजित करती है? कर्क रेखा। याद रखें दोस्तों, कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह। याद रखें दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में है। कैमरून और तंजानिया के हिस्से किस नदी बेसिन के भाग है दोस्तों? कांगो बेसिन के भाग हैं। याद रखें दोस्तों, कांगो बेसिन के। लगातार नए प्रांत जोड़ने वाली प्रक्रिया कौन सी होती है? समुद्र तल का फैलाव होता है लगातार नए प्रांत जोड़ने वाली प्रक्रिया। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्णरेखा नदी किस गांव के पास से निकलती है? नगरी गांव के पास से निकलती है स्वर्णरेखा नदी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? शोक कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। याद रखें दोस्तों, कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? जमुई में। याद रखें दोस्तों, जमुई में जो है सोने का सबसे अधिक भंडार मिला है बिहार के जिले। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है? भागलपुर को जो है सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या था दोस्तों? 51.50%। पश्चिम सिंहभूमि में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? लो अयस्क खनन है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पट्टी सीमा परियोजना किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है दोस्तों? कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जो है जुड़ी है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमिगत कोयले का दहन जो है किस राज्य में होता है? झारखंड राज्य में होता है भूमिगत कोयले का दहन। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है? पटना जिले में है सोन और गंगा नदी का संगम। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीलवाड़ा को किस उद्योग का केंद्र माना जाता है? वस्त्र उद्योग का केंद्र माना जाता है भीलवाड़ा को। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमेश्वर को किस पर्वत श्रेणी का भाग है दोस्तों? शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार को विभाजित करता है? विंध्याचल श्रेणी। याद रखें दोस्तों, विंध्याचल श्रेणी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किससे निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से। याद रखें दोस्तों, छोटा नागपुर पठार से। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटरेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है किसका खनिज है? टाइटेनियम का जो है खनिज है इल्मेनाइट। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में किस ऋतु में होती है दोस्तों? शीत ऋतु में। याद रखें दोस्तों, शीत ऋतु में। गर्मियों में भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र किन हवाओं के प्रभाव में रहते हैं? शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में जो है रहते हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्नामलाई और सिरुमाली दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणियां हैं
जो ओ और लाहौर से किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? हिमालय पर्वत श्रेणी में जो है स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काराकोरम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान एवं कजाकिस्तान में स्थित है काराकोरम मरुस्थल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चिली है विश्व में तांबा का सर्वाधिक उत्पादक देश, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी चिली का कौन सा क्षेत्र पोरफिरी तांबा के विशालतम निक्षेप से संपन्न है? दोस्तों एंडीज क्षेत्र, याद रखें दोस्तों, एंडीज क्षेत्र। दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप किन 3 देशों में विभाजित है? दोस्तों मलेशिया, इंडोनेशिया और ब्रुनई में जो है विभाजित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई थी? ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई थी बोर्नियो द्वीप की उत्पत्ति, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध रुर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है, जर्मनी में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों। बोलीविया किस महादेश में स्थित स्थलबद्ध देश है? दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश है बोलीविया, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेट्रॉइट किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है डेट्रॉइट, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिगार के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? क्यूबा जो है सिगार के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद किस नदी को निचले मार्ग में जो है यमुना नदी के नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को जो है जाना जाता है, याद रखें दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों तांबा उत्पादन के लिए स्थित है राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी, याद रखें दोस्तों, लूनी नदी। दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ किस पठार से निकलती हैं? छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? दोस्तों अल्फ्रेड वेगेनर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। सोंड्रा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर स्थित है? सुमात्रा द्वीप के, याद रखें दोस्तों, सुमात्रा द्वीप के। एक प्रभावी कोरिओलिस बल किस कारण होता है? दोस्तों पृथ्वी का वर्णन के कारण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के व्यापक रूप से विकसित है किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है, याद रखें दोस्तों, टाइटेनियम का जो है खनिज है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कश्मीर में स्थित है, इसका नाम क्या है? बुलर झील है। एशिया का दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो कि जम्मू कश्मीर में, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? जियोडेसी कहा जाता है पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित विज्ञान को, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन 2 देशों की भूमि सीमा मृत सागर से लगती है? दोस्तों जॉर्डन और इजराइल से, याद रखें दोस्तों, जॉर्डन और इजराइल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य है, याद रखें दोस्तों, सूर्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? शनि ग्रह का घनत्व जो है सौरमंडल में सबसे कम है। सौरमंडल में किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? पृथ्वी का घनत्व जो है सर्वाधिक है सौरमंडल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभमंडल जो है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण जो है किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में स्थित है सुप्रसिद्ध बरमूडा त्रिकोण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? बांग्लादेश के साथ, याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। इजराइल की अधिकांश जनसंख्या कौन सी है? यहूदी है इजराइल की अधिकांश जनसंख्या, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? मध्य पूर्व एशिया में पाया जाता है गोलन हाइट के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर का सैफ्रॉन टाउन किसको कहा जाता है? पंपोर को कहा जाता है कश्मीर का सैफ्रॉन टाउन, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है? बहिर्मंडल का जो है वायुमंडलीय परत का घनत्व सबसे कम होता है।
कौन सी दो नदियों को पट्टिसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना द्वारा जोड़ा गया है? गोदावरी और कृष्णा नदी के द्वारा जो है जोड़ा गया है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का क्या नाम है दोस्तों? अंकलेश्वर, याद रखें दोस्तों, अंकलेश्वर। किस देश का पुराना नाम अबिसीनिया था दोस्तों? इथियोपिया का, याद रखें दोस्तों, इथियोपिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साल और सागौन किस वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है? पर्णपाती वन के सबसे महत्वपूर्ण पेड़ हैं दोस्तों साल और सागौन, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी कालेसन वन के पास हरियाणा में प्रवेश करती है? यमुना नदी, याद रखें दोस्तों, यमुना नदी। भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न खान कहा जाता है? हरियाणा राज्य को, याद रखें दोस्तों, हरियाणा राज्य को। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी पर स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित है बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? डोंग घाटी है, जो कि नेपाल में, याद रखें दोस्तों। एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डोंग घाटी, जो कि नेपाल में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफेद को पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? पाकिस्तान देश में स्थित है, याद रखें दोस्तों, पाकिस्तान देश में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह स्थित है दोस्तों? मारमा गांव, याद रखें दोस्तों, मारमा गांव। लिंगन मक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? शरावती नदी पर जो है बनाया गया है लिंगन मक्की बांध, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पंचगंगा नदी के किनारे पर स्थित है कोल्हापुर शहर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथे स्थान पर है। इसके पहले 3 स्थान पर कौन से देश हैं? क्रम से रूस पहले स्थान पर है, अमेरिका दूसरे स्थान पर, कनाडा तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर है भारत, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की व्यवस्था की जिम्मेदारी किन सरकारों की है दोस्तों? केंद्र एवं राज्य सरकारों की होती है राष्ट्रीय राजमार्ग व्यवस्था की जिम्मेदारी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांडला जो कच्छ की खाड़ी में स्थित है, किसके लिए जाना जाता है? निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए जो है जाना जाता है कांडला बंदर का, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल राज्यों में जो है सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? बांग्लादेश के साथ, याद रखें दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला और एकमात्र कार्बनिक राज्य कौन सा है दोस्तों? सिक्किम राज्य है, याद रखें दोस्तों, सिक्किम राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? बेंगलोर शहर जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? 3 देशों के साथ लगती हैं पश्चिम बंगाल की सीमाएं, बांग्लादेश के साथ, नेपाल और भूटान के साथ, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की सीमा से सटे राज्य कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार की सीमा से सटे राज्य हैं, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर विवाद है? उस नदी का नाम क्या है दोस्तों? तीस्ता नदी, याद रखेंगे, तीस्ता नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को जो है पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का क्या नाम है? यूरिया है, याद रखें दोस्तों, यूरिया। भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कहाँ स्थित है? कोचीन में, याद रखें दोस्तों, कोचीन में। नारियल जटा उद्योग किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है नारियल जटा उद्योग, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोचीन रिफाइनरी किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है कोचीन रिफाइनरी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंध्र प्रदेश में तुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर किस वजह से आया था दोस्तों? सबसे बड़ी यूरेनियम की खानों की वजह से जो है आया था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा नाभिकीय विद्युत केंद्र। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरापुट उड़ीसा किस उद्योग से संबंधित है? विमान निर्माण उद्योग से जो है संबंधित है कोरापुट। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तमिलनाडु है भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? रावत भाटा में स्थित है राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जो गंधक के उत्पादन में आगे है? महाराष्ट्र राज्य। याद रखें दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृष्ण क्रांति किस उत्पाद के विनिर्माण से संबंधित है? कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद के निर्माण से संबंधित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजीरा उर्वरक कारखाना किस ईंधन पर आधारित है दोस्तों? प्राकृतिक गैस पर जो है आधारित है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? भोपाल शहर है। याद रखें दोस्तों। भोपाल शहर। बाल्को नालकोर हिंडाल्को किस प्रकार की कंपनी से संबंध है? एल्यूमिनियम की कंपनी से। याद रखें दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।